राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा मोरध्वज गांव हमेशा खुशहाल था। यहाँ लोग खेतों में मेहनत करते, मेले और त्योहारों में गाते नाचते और रात को ढोल नगाड़ों की गूंज से गांव जगमगा उठता। लेकिन एक साल अचानक सब बदल गया। गांव पर एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा। रात होते ही घरों की दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगतीं, कुएं का पानी काला पड़ जाता और हरे भरे खेत पल भर में सूख जाते। बच्चे बुखार से तड़पते और औरतों की आंखों में स्थायी डर बस गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह आफत कहां से आई। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई रोग नहीं है, यह एक दुष्ट साया है जिसने हमारी धरती को जकड़ लिया है। गांव वाले दिन रात डर के साए में जीने लगे। उम्मीदें टूट रही थीं। इसी दौरान एक शाम जब सब लोग चौपाल पर अपनी व्यथा सुना रहे थे, तभी एक अजनबी गांव में आया। वह लंबा चौड़ा व्यक्ति था, सफेद चोगा और नीली पगड़ी में लिपटा हुआ। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं। हाथ में एक त्रिशूल नुमा चमकता डंडा थामे वह बोला, मैं एक जादूगर हूं। सुना है कि तुम्हारे गांव पर बुरे साए का पहरा है। अगर तुम भरोसा रखो तो मैं उसे मिटा सकता हूं। लोग पहले संदेह में पड़े रहे, लेकिन जब उसने अपनी हथेली से बुझ चुके दीपक की लौ को फिर से प्रज्वलित कर दिया तो सबकी आंखों में विस्मय और विश्वास एक साथ भर गया। यह कोई साधारण आदमी नहीं था। जादूगर ने गांव के बीच में अग्निकुंड सजवाया और हवन कराया। रात गहराते ही वातावरण बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगीं। तभी काले धुएं जैसी आकृति आकाश में प्रकट हुई। उसका आकार इतना विशाल था कि मानो चांद तारों को भी निगल ले। बच्चे और औरतें भय से घरों में दुबक गए। जादूगर निर्भीक खड़ा रहा। उसने अपने डंडे से धरती पर एक गोला खींचा और गहरे स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगा। उसकी आवाज गूंजती चली गई। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और पूरा गांव कंपायमान हो उठा। काला साया गरज कर बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जादूगर ने निर्भीक होकर हाथ आसमान की ओर उठाया। उसके डंडे से बिजली जैसी प्रचंड चमक निकली और सीधी उस दुष्ट साए पर गिरी। अंधेरा चीर गया। साए की चीख गूंजी और वह देखते देखते राख बनकर हवा में विलीन हो गया। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। हवा हल्की हो गई। कुएं का पानी फिर से निर्मल चमकने लगा और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले खुशी और कृतज्ञता से झूम उठे। जादूगर ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि लोग साहस और विश्वास से डटे रहें तो कोई साया उन्हें दबा नहीं सकता। इतना कहकर वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ रात के अंधेरे में गुम हो गया। उस दिन से मोरध्वज गांव के लोग उसे देवदूत मानने लगे और अपने बच्चों को यही सिखाने लगे, सच्चा जादू डर मिटाने और उम्मीद जगाने में है।